राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवत और रामायण की शिक्षाएं, जिन्हें अनिरुद्धाचार्य जी अपने प्रवचनों में सरल हृदय भाव से रखते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे संवारती हैं। भक्ति, मर्यादा, करुणा और कर्तव्य। मैं वादा करता हूं कि आखिर तक आपको 10 व्यावहारिक लाइफ एक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। आज हम यात्रा करेंगे 2 अमर ग्रंथों की, श्रीमद् भागवत और रामायण की। ये वो दिव्य कथा है जिसमें भक्ति का समुद्र भी है और मर्यादा का पर्वत भी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सरल वाणी में हम देखेंगे कैसे इन कथाओं की गूढ़ बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन एक विनती है, इस यात्रा में एक भी क्षण न छोड़ें, क्योंकि जो ज्ञान अंत में प्रकट होगा वो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। तो चलिए हृदय खोलकर श्रद्धा से इस अमृत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, श्रवण की महिमा और कथा का प्रारंभ। भागवत और रामायण 2 ऐसे अमृत सरोवर हैं जिनमें डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर कहते हैं, जैसे बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही बिना सत्संग और कथा के मन दुर्बल हो जाता है। इस पहले अध्याय में हम समझेंगे श्रवण की महिमा और क्यों भगवान की कथा सुनना ही आध्यात्मिक जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसाई की नंबर 1, श्रवण भक्ति का पहला द्वार। भागवत महापुराण कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्थात भगवान की कथा सुनना, गाना, स्मरण करना, ये सब भक्ति के मुख्य अंग हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों में श्रवण की तुलना अमृतपान से की जाती है। जब भक्त कथा सुनता है तो उसका मन संसार के झंझटों से हटकर भगवान की ओर टिक जाता है। नंबर 2, परिवर्तित करने वाली कथा। रामायण और भागवत दोनों में असंख्य उदाहरण हैं कि कैसे कथा श्रवण ने पत्थर जैसे हृदय को भी मोम बना दिया। भागवत में राजा परीक्षित, जो 7 दिन में मृत्यु का सामना कर रहे थे, उन्होंने शुकदेव जी से कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त हुए। रामायण में भी कथा सुनने भर से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, चाहे वह निषाद राज गुह हों या शबरी माता। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, कथा केवल कहानी नहीं, यह तो ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है जो कानों से होते हुए हृदय तक पहुंचता है। नंबर 3, श्रवण का वातावरण। अध्याय के इस भाग में आचार्य जी बताते हैं कि कथा सुनने के लिए शुद्ध वातावरण और शुद्ध मन दोनों आवश्यक हैं। जैसे दीपक की लौ को तेज हवा में स्थिर रखना कठिन है, वैसे ही अशांत मन में कथा का रस टिकना मुश्किल है। इसलिए कथा से पहले मन को शांत करना, भक्तिभाव जगाना और अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़ना जरूरी है। नंबर 4, जीवन में श्रवण का लाभ। अनिरुद्धाचार्य जी का कथन है, जो कथा सुनता है उसके जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, सोच में सकारात्मकता। दूसरा, बोल में मधुरता। तीसरा, कर्म में पवित्रता। श्री राम और श्री कृष्ण की कथाओं से व्यक्ति सीखता है कि कैसे धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए भी करुणा और प्रेम को बनाए रखा जाए। नंबर 5, एक प्रेरक प्रसंग। कथा में एक मार्मिक प्रसंग आता है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो 7वें दिन तक परीक्षित को न मृत्यु का भय रहा, न सिंहासन का मोह, सिर्फ एक ही भाव रह गया, अब मैं केवल भगवान के चरणों में लीन होना चाहता हूं। आचार्य जी इसे समझाते हुए कहते हैं, जब श्रवण हृदय में उतरता है तो यह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। दोस्तों, श्रवण भक्ति का पहला और अनिवार्य अंग है। कथा सुनना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि हृदय की सफाई है। सही वातावरण और भाव से सुनी गई कथा जीवन को बदल सकती है। अगर केवल कथा सुनने से इतना परिवर्तन हो सकता है, तो क्या होगा जब हम कथा के नायक श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के रहस्यों को गहराई से जानेंगे? क्या उनके निर्णय और लीलाएं आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले अध्याय में हम इसी रहस्य के द्वार खोलेंगे। अध्याय 2, अवतार की लीला और वनवास का व्रत। पहले अध्याय में हमने जाना कि कथा श्रवण कैसे हमारे जीवन का रूप बदल देता है। अब इस अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं उस अमर कथा के हृदय में, जहां भगवान की कथा सुनने से मन की
जहां भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। श्री राम का जन्म और उनके जीवन की पहली बड़ी परीक्षा, वनवास। पहला, अवतार का कारण। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म पर संकट आ जाता है, तब भगवान अपनी लीलाओं से संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। त्रेता युग में रावण का अत्याचार, देवताओं और ऋषियों की पुकार और जनमानस का भय, इन सब ने धरती को ईश्वर के आगमन के लिए पुकारा। दूसरा, श्री राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रसाद से 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को गर्भधारण का वरदान मिला। कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। राम का जन्म स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। अनिरुद्धाचार्य जी इस प्रसंग में अक्सर कहते हैं, राम का जन्म सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि हर उस हृदय के लिए है जो प्रेम, धर्म और त्याग को अपना पथ बनाना चाहता है। तीसरा, बाल्यकाल से यौवन तक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने आर्षि वशिष्ठ की शिक्षा पाई। राम के बाल्यकाल में ही उनकी विनम्रता, करुणा और नीति का परिचय मिलता है। विश्वामित्र अर्षि ने जब राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से सहायता मांगी, तो राम ने बिना हिचक उनके साथ जाकर ताड़का और मारीच का संहार किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राम बचपन से ही धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे। नंबर 4, जनकपुरी और सीता स्वयंवर। मिथिला में राजा जनक ने शिव धनुष उठाने की शर्त पर सीता का स्वयंवर रखा। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और तोड़ दिया। ये केवल बल का नहीं, बल्कि विनम्रता और भगवान के संकल्प का प्रमाण था। सीता और राम का विवाह हुआ और जैसे लक्ष्मी और विष्णु का पुनर्मिलन हुआ हो, वैसा दृश्य बना। 5वां, वनवास का निर्णय। राम का राज्याभिषेक तय था, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राम ने बिना क्रोध, बिना विवाद, पिता के वचन की रक्षा करते हुए वन जाने का निर्णय लिया। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, यह है राम की सबसे बड़ी शिक्षा, संबंधों में प्रेम और वचन में निष्ठा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो, कि सीता और लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। सीता ने कहा, वन तुम्हारे साथ है तो स्वर्ग है, और राजमहल तुम्हारे बिना शून्य। भगवान का जन्म धरती पर संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। राम का जीवन बचपन से ही धर्म, विनम्रता और त्याग का प्रतीक रहा। वनवास का निर्णय त्याग और वचन पालन की चरम सीमा है। वनवास की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जंगल की उस अनजानी राह में राम, लक्ष्मण और सीता के सामने कौन कौन से ऐसे प्रसंग आए जो हमेशा के लिए इतिहास और मानव हृदय में अंकित हो गए। और क्या यही वनवास आगे चलकर रावण के अंत की भूमिका बनेगा? यह जानने के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 3, वन की चुनौतियां और सीता हरण की घटना। अध्याय 2 में हमने देखा कि कैसे श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने त्याग और वचन पालन के भाव से अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। अब हम चलेंगे उनके साथ उस कठिन वन यात्रा में, जहां हर मोड़ पर एक नई परीक्षा खड़ी थी। नंबर 1, पंचवटी में निवास। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई स्थानों से होते हुए पंचवटी पहुंचे, जहां उन्होंने निवास बनाया। यहां का वातावरण सुंदर था, पवित्र गोदावरी नदी, हरे भरे वृक्ष और चारों ओर शांति। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी परीक्षाएं समाप्त नहीं होती, वे और बड़ी होती जाती हैं। नंबर 2, शूर्पणखा का आगमन। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम के तेज और सौंदर्य से आकर्षित होकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया और सीता की ओर संकेत किया कि वे विवाहित हैं। जब शूर्पणखा ने क्रोध में आकर सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काटकर दंड दिया। यह घटना आगे चलकर एक बड़े संकट का कारण बनी। नंबर 3, खरदूषण का वध। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, जो राक्षसों के दल के साथ राम पर आक्रमण करने आए। राम ने अकेले ही उनका वध किया।
यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नंबर 4, रावण की योजना। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को सीता के सौंदर्य और राम के पराक्रम की बातें सुनाईं। रावण के मन में सीता के प्रति मोह और राम के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने मारीच को साथ लेकर एक योजना बनाई, स्वर्ण मृग का छल। नंबर 5, स्वर्ण मृग और सीताहरण। मारीच स्वर्ण मृग का रूप लेकर पंचवटी में आया। सीता ने राम से आग्रह किया कि वह इस अद्भुत मृग को पकड़ कर लाए। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। मारीच ने मरते समय राम की आवाज में पुकार लगाई, जिससे सीता चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को खोजने भेजा। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर लंका की ओर ले गया। नंबर 6, जटायु की वीरता। रावण के इस कृत्य को देखकर वृद्ध गृध्र जटायु ने सीता की रक्षा का प्रयास किया। उसने रावण से युद्ध किया, लेकिन घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जटायु ने अपने प्राण त्यागने से पहले राम को सारी घटना बताई। अनिरुद्धाचार्य जी इस प्रसंग पर कहते हैं, धर्म की रक्षा में बलिदान देने वाला चाहे सफल हो या नहीं, ईश्वर के हृदय में अमर हो जाता है। अध्याय 3 का सार। पंचवटी में भी धर्म के मार्ग पर संकट आते हैं। शूर्पणखा प्रसंग हमें संयम और सावधानी की शिक्षा देता है। सीताहरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले महायुद्ध का बीज था। जटायु की वीरता सिखाती है कि धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ना ही सच्ची सेवा है। अब सीता लंका में है और राम के सामने समुद्र सा गहरा दुख और संकट खड़ा है। कौन बनेगा राम का सहयोगी? कैसे शुरू होगी वह मित्रता जो इतिहास में राम हनुमान मिलन के नाम से अमर हो गई? और क्या यह मिलन रावण के अंत की शुरुआत होगी? यह जानने के लिए अगले अध्याय में अवश्य जुड़े रहे। अध्याय 4, मित्रता, विश्वास और विजय की ओर पहला कदम। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पंचवटी में एक एक प्रसंग ने रामायण की धारा को बदल दिया। शूर्पणखा का आगमन, खरदूषण का वध और अंत में रावण द्वारा सीताहरण। अब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े हैं और यही वह समय है जब उन्हें ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो धर्मयुद्ध में उनके साथ खड़े हो सकें। नंबर 1, जटायु से विदा और आगे की यात्रा। सीताहरण के बाद राम को घायल जटायु मिला। जटायु ने अंतिम सांसों में सारी घटना बताई और भगवान के चरणों में प्राण अर्पण कर दिए। राम ने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान देते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। यह प्रसंग सिखाता है, सच्चा भक्त केवल पूजा में नहीं, सेवा और बलिदान में पहचान जाता है। नंबर 2, कबंध वध और आगे बढ़ना। आगे वन में राम लक्ष्मण का सामना कबंध नामक राक्षस से हुआ। राम ने उसे मारकर उसके शाप से मुक्ति दी। कबंध ने मरते समय उन्हें ऋष्यमूक पर्वत जाने और सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। नंबर 3, हनुमान से पहली मुलाकात। ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचकर राम और लक्ष्मण से सबसे पहले मिले हनुमान। हनुमान ने ब्राह्मण के वेश में आकर दोनों की पहचान पूछी। राम के उत्तर और उनके तेज से हनुमान तुरंत पहचान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, पहचान केवल चेहरे से नहीं होती, पहचान तो हृदय की पवित्रता और शब्दों के सत्य से होती है। नंबर 4, सुग्रीव से मित्रता। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी छीन ली। राम और सुग्रीव ने परस्पर वचन दिए, राम सुग्रीव का राज्य वापस दिलाएंगे और सुग्रीव राम की सीता की खोज में सहायता करेंगे। इस मित्रता को अग्नि के समक्ष स्थापित किया गया। नंबर 5, बालीवध। राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य दिलाया। यह प्रसंग बहुत गहरी शिक्षा देता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके सबसे कठिन समय में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। नंबर 6, सीता की खोज का आरंभ। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु के बाद अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान, अंगद, जांबवान और अन्य योद्धाओं को दक्षिण दिशा में भेजा गया, क्योंकि रावण की लंका उसी दिशा में थी। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी ताकि सीता उन्हें पहचान सकें।
यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जो हनुमान को इतिहास का सबसे महान दूत बनाएगी। अध्याय 4 का सार। राम को ऐसे साथी मिले जो धर्म की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। हनुमान का आगमन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना थी। मित्रता, विश्वास और त्याग ही विजय के मार्ग के पहले पत्थर हैं। अब हनुमान समुद्र लांघने की तैयारी में हैं। क्या वे लंका पहुंचकर सीता माता को ढूंढ पाएंगे? और लंका के उस सोने के नगर में रावण के दरबार के बीच हनुमान कौन सा संदेश देंगे जो रावण के अंत की शुरुआत करेगा? यह जानने के लिए अगले अध्याय में अवश्य जुड़ें। अध्याय 5, भक्ति की उड़ान और साहस का अग्नि परीक्षण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर सीता माता की खोज में भेजा। आज का प्रसंग है जब भक्ति और साहस ने मिलकर इतिहास रच दिया। नंबर 1, समुद्र लांघने का संकल्प। दक्षिण दिशा में जाते जाते वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। चारों ओर केवल लहरों का शोर था और सामने असीम जलराशि। सबके मन में संशय था, कौन इस महासागर को पार करेगा? तभी जांबवान ने कहा, यह कार्य केवल हनुमान के लिए संभव है। हनुमान पहले अपनी शक्ति भूल चुके थे, पर जांबवान ने उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई। जैसे ही हनुमान ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उनका आकार बढ़ने लगा और उन्होंने आकाश को चीरते हुए एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। नंबर 2, मार्ग में आने वाली बाधाएं। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सुरस्सा, नागमाता, जिसने हनुमान को निगलने की कोशिश की। हनुमान ने बुद्धि और चतुराई से उसका पेट छूकर तुरंत बाहर निकलकर उसे मात दी। सिंहिका, जो परछाई पकड़कर जीव को रोक लेती थी। हनुमान ने उसका वध कर आगे बढ़े। देवताओं और सागर की कृपा। समुद्र के जीव, आकाश के देवता, सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। नंबर 3, लंका में प्रवेश। हनुमान ने लंका के सोने के द्वार पर पहुंचकर लंकिनी नामक रक्षक को परास्त किया और भीतर प्रवेश किया। उनकी आंखों में केवल एक उद्देश्य था, सीता माता को ढूंढना। उन्होंने महलों, बगीचों और गलियों में खोज की, लेकिन कहीं माता नहीं दिखी। नंबर 4, अशोक वाटिका में भेंट। अंततः हनुमान ने अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे माता सीता को देखा। वह अश्रुपूर्ण आंखों से राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान ने वृक्ष की ओट से रामकथा गाई, जिससे माता का ध्यान उनकी ओर गया। राम की अंगूठी देखकर माता ने उन्हें पहचान लिया और अपने चूड़ामणि के रूप में राम को संदेश दिया। नंबर 5, रावण के दरबार में चेतावनी। हनुमान ने जाते जाते सोचा, क्यों न रावण को सीधे संदेश दे दिया जाए। उन्होंने बगीचे में उत्पात मचाया, राक्षसों को परास्त किया और रावण के दरबार में जाकर राम का संदेश सुनाया। अभी भी समय है। सीता माता को सम्मानपूर्वक लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण क्रोध में उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश देता है। नंबर 6, लंका दहन। अग्नि में भी हनुमान का मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। सोने के महल, बगीचे सब अग्नि की लपटों में घिर गए। केवल अशोक वाटिका और माता सीता का स्थान उन्होंने अछूता रखा। दहन के बाद हनुमान समुद्र लांघकर राम के पास लौटे और सीता का संदेश सुनाया। अध्याय 5 का सार। जब मन में भक्ति और लक्ष्य स्पष्ट हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान का साहस केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा का भी उदाहरण है। धर्म के लिए जोखिम लेना ही सच्चा वीरता है। अब सीता माता का संदेश और लंका दहन के बाद श्री राम युद्ध की तैयारी में हैं। कौन कौन से योद्धा इस धर्म युद्ध में शामिल होंगे और क्या वानर सेना रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर पाएगी? यह जानने के लिए अगले अध्याय में अवश्य जुड़े। अध्याय 6, धर्म युद्ध की गर्जना। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढकर उनका संदेश श्री राम तक पहुंचाया और लंका दहन कर लौटे। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस क्षण में जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं और युद्ध की गूंज पूरे त्रिलोक में सुनाई देती है। नंबर 1, युद्ध की तैयारी। हनुमान के लौटते ही श्री राम ने वानर सेना को संगठित किया। नल नील ने समुद्र पर सेतु बनाना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम ने समुद्र देवता को प्रणाम किया
और सेतु पर कदम रखते ही सबके हृदय में ऊर्जा का संचार हो गया। सेतु निर्माण पूरा होते ही वानर सेना गर्जना करती हुई लंका की ओर चल पड़ी। नंबर 2, रावण की चिंता और मंत्रणा। उधर लंका में रावण को हनुमान के पराक्रम से झटका लगा था। विभीषण ने पुनः उसे समझाने की कोशिश की, भैया, सीता माता को लौटा दो, यही कल्याण का मार्ग है। पर रावण का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। क्रोध में उसने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। नंबर 3, विभीषण का राम शरणागति। जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी तो विभीषण ने लंका छोड़ दी। वह समुद्र के किनारे पहुंचे और भगवान श्री राम के चरणों में आकर शरण मांगी। राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जो मेरी शरण आता है वह अपना ही है, चाहे वह पहले शत्रु पक्ष में क्यों न हो। विभीषण को लंका का भविष्य राजा घोषित कर दिया गया। नंबर 4, युद्ध का आरंभ। पहली भोर के साथ युद्ध भूमि सज गई। रावण के सेनापति और वानर नायक आमने सामने थे। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर उसे अंतिम चेतावनी दी, राम का क्रोध विनाशकारी है, सावधान हो जा। पर रावण ने उसका अपमान किया और युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। नंबर 5, मेघनाद और प्रारंभिक संघर्ष। रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद, अत्यंत शक्तिशाली था। उसने मायावी युद्ध से वानर सेना को परेशान किया और श्री राम लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। भगवान गरुड़ के आगमन से नागपाश टूट गया और वानर सेना ने पुनः उत्साह पाया। नंबर 6, कुंभकर्ण का प्रवेश। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण धर्म के पक्ष में था, पर भाई भाई के रिश्ते में बंधा हुआ वह युद्ध में उतरा। उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, पर अंततः श्री राम के बाणों से वह वीरगति को प्राप्त हुआ। अध्याय 6 का सार। धर्म युद्ध में केवल बल नहीं बल्कि सत्य और संकल्प की शक्ति भी आवश्यक होती है। अहंकार इंसान को अपने सबसे करीबी सलाहकार की भी अनसुनी करवा देता है। जो भी सच्चे मन से शरणागत होता है, भगवान उसे अपनाते हैं। कुंभकर्ण के बाद युद्ध और भी भीषण होने वाला है। अब मैदान में आएगा रावण का सबसे बड़ा गर्व, मेघनाद, जिसकी मायावी शक्ति से देवता तक भयभीत रहते हैं। क्या श्री राम और लक्ष्मण इस अदृश्य योद्धा को पराजित कर पाएंगे? यह जानने के लिए अगले अध्याय में अवश्य जुड़े। अध्याय 7, रावण वध और धर्म की विजय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध तेज हो चुका था। कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ और अब युद्ध के मैदान में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आने वाला है। आज का अध्याय है इस धर्म युद्ध का निर्णायक मोड़। नंबर 1, मेघनाद का मायावी युद्ध। मेघनाद अदृश्य होकर युद्ध करता था, देवताओं तक को बांधने की शक्ति रखता था। उसने लक्ष्मण और वानर सेना पर ब्रह्मास्त्र और मायावी अस्त्रों की वर्षा की, लेकिन श्रीराम के आदेश पर लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग कर उसे परास्त किया और भीषण युद्ध में मेघनाद का वध कर दिया। लंका में शोक की लहर फैल गई। रावण का गर्व टूट चुका था, पर उसका क्रोध कई गुना बढ़ गया। नंबर 2, रावण का युद्ध में प्रवेश। अब स्वयं रावण रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसके पास शिवजी का दिया हुआ शक्तिशाली रथ और दिव्य अस्त्र थे। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। बाणों की बौछार, गदा प्रहार, तलवार की टकराहट से आकाश गूंज उठा। नंबर 3, लक्ष्मण की शक्ति परीक्षा। युद्ध के दौरान रावण ने शक्तिवान बाण से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ पड़े और हिमालय से पूरा पर्वत उठा लाए। लक्ष्मण स्वस्थ होकर पुनः युद्ध में लौटे और वानर सेना का उत्साह दोगुना हो गया। नंबर 4, रावण वध। अंततः विभीषण ने श्री राम को रावण के अमृत्व का रहस्य बताया। उसका अमृत हृदय में स्थित था। श्री राम ने प्रार्थना कर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जय श्री राम की गर्जना के साथ बाण छोड़ा। बाण सीधे रावण के हृदय में लगा और महाशक्तिशाली लंकेश भूमि पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। नंबर 5, सीता जी की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। रावण वध के बाद माता सीता को सम्मानपूर्वक लंका से लाया गया। उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने उन्हें पूर्णतः शुद्ध बताकर श्री राम को सौंप दिया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता
और पूरी सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे और वहां दीपों से उनका स्वागत हुआ। तभी से दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ, जो आज भी अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। नंबर 6, जीवन के लिए प्रेरणा, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अहंकार विनाश की जड़ है। रावण के पास विद्या, शक्ति, सामर्थ्य सब था, पर अहंकार ने सब छीन लिया। धैर्य और संकल्प, कठिनतम परिस्थितियों में भी श्री राम ने संयम और करुणा बनाए रखी। संगत का महत्व, विभीषण की तरह अगर सही समय पर सही लोगों का साथ मिले तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाइयों बहनों, जीवन में भी हमें अपने भीतर के रावण यानी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का वध करना होगा। केवल बाहरी जीत ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सद्गुणों की स्थापना ही सच्ची विजय है। रामायण का संदेश यही है कि हर स्थिति में सत्य का साथ दो, धर्म का पालन करो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि भागवत हमें हृदय की भक्ति सिखाती है और रामायण हमें कर्म की मर्यादा। अगर इन दोनों का संग अपनाया तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब आपकी बारी है। आने वाले 7 दिनों में इस वीडियो से सीखे गए कम से कम 2 सूत्र अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे परिवर्तन खुद चलकर आपके पास आता है। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि भक्ति और मर्यादा का यह दीपक हर घर में जल सके। और हां, ऐसे ही सच्चे और जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान के लिए अभी हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नया संदेश लेकर। राधे राधे, जय श्री राम।